पतंगबाजी उत्तर भारत का बहुत फेमस एक खेल, एक मनोरंजन का साधन, जिसको कहीं ना कहीं 15 अगस्त के आसपास तथा रक्षाबंधन में लोग अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं। और अन्य अन्य स्टेट में मकर संक्रांति के आसपास ये एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। पतंगबाजी, गुजरात चले जाएं, आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, पतंगबाजी का अपना एक महत्व। पतंगबाजी करते हैं, सुबह से उठ के छत पे चले जाएंगे, खाना पीना सब त्याग के पतंगबाजी कंटिन्यू चलती रहती है। बहुत ही अच्छा खेल, लोगों को उड़ती हुई पतंग कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, ऊंचाइयां दिखाती है। परंतु पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, जब से ये चाइनीज मांझे आए हैं, आप मान के चलिए ये पतंगबाजी हमारे लिए तो त्योहार हो जाता है, परंतु जो चाइनीज मांझे हम यूज कर रहे हैं, वो जिस हिसाब से पतंग कटती है और वो मांझे जाके किसी पक्षी से लपट जाते हैं या फिर किसी चलते हुए इंसान की गले में आके कट मारते हुए निकल जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं पक्षियों के, इंसान के मौत का कारण तक बन जाता है। तो ये चाइनीज मांझे, जो कि किलर मांझों के नाम से फेमस हैं, ये मांझे 2017 में दिल्ली में बैन किए गए तथा जुलाई 2017 में एनजीटी ने पूरे भारत में इन मांझों को बैन कर दिया है। ये बेसिकली ये मांझे होते क्या है? ये मांझे जो हैं, ये 5 तरह के केमिकलों का मिश्रण है। उन केमिकल को डालने के बाद भी कई तरीके की धातुएं इन मांझों में लगाई जाती हैं, जिसके कारण ये मांझे मतलब लचीले होते हैं। ये मांझे इजीली टूटते ही नहीं है, कहीं कटते नहीं है, टूटते नहीं है, और अगर टूटने की चांस आती है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिस कारण ये यंगस्टर के लिए बहुत फेवरेट मांझे हैं। परंतु इन मांझों की अगर हम ड्रॉबैक देखें चाइनीज मांझों की, तो देखिए इसमें चूंकि केमिकल बहुत सारा यूज हो रहा है, तो इसमें बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर ये 66 या 35 केवी जो वोल्टेज जाता है उसके ऊपर अगर ये मांझे आके गिरते हैं तो ये 2500 घरों की बिजली गुल कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए इसमें इस तरीके के केमिकल यूज हो रहे हैं। इन मांझों के थ्रू अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आपको करंट भी लग सकता है, चूंकि मेटल यूज है इसमें अलग अलग तरीके की, तो वो अलग अगर इलेक्ट्रिक वायर से टच होता है तो कई जगह पे ये देखा गया है कि करंट भी लगा है इस कारण, और व्यक्ति विशेष को झटके लगे हैं या उनकी मौत का भी कारण बना है। कहीं ना कहीं जिस तरीके के केमिकल यूज हैं, ये अगर रेलवे ट्रैक पे, ये रेलवे की जो पावर सप्लाई है उस पर अगर ये चीजें मांझे गिर जाते हैं तो ये उस पावर सप्लाई, उस लाइन को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं उन लाइनों पे। तो इस तरीके के मांझे जो आज की डेट में मार्केट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट के बैन करने के बावजूद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे इनका अलग अलग कोडवर्ड से प्रमोशन हो रहा है। बहुत ही अलग टाइप के कोडवर्ड हैं, लाइक मोनोकाइट, लाइक हीरो, कोबरा, इस नाम से कहीं ना कहीं हम एक छोटे व्यापारी, एक छोटे से प्रॉफिट के लिए कहीं ना कहीं लोगों की जान से खेल रहे हैं, और आम इंसान अपने मनोरंजन के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं, पक्षियों की जान से खेल रहे हैं। कुछ 1 घंटे का आप मान के चलिए, कुछ 1, 2, 6, 8 घंटे का, एक दिन का आपका एंजॉयमेंट होता है पतंगबाजी में, परंतु आप मान के चलिए कई घरों में आप दुख दे जा रहे हैं, और कई घरों में अगर किसी व्यक्ति विशेष की मौत हो जा रही है इन मांझों के कारण, गर्दन कटने से, तो आप मान के चलिए आपके कुछ घंटों के एंजॉयमेंट ने उस फैमिली के लिए पूरे जीवन का दर्द दे दिया है। तो कृपया, अगर सरकार ने किसी चीज पे बैन किया है तो आप प्लीज 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 इस तरीके के मांझों का उपयोग ना करें। आप त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं, किसी के घर में दर्द का कारण ना बने। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बना हुआ है। लोग चंद मुनाफे के लिए सोशल मीडिया पे इस टाइप की मांझे बेच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 2017 में दिल्ली में इस मांझे को बैन किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनजीटी ने जुलाई 2017 में इस मांझे पे बैन लगाया हुआ है। अगर हम लीगल बात करें, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इस तरीके के, कोई भी दुकानदार इस तरीके का मांझा अगर बेच रहा है, आप प्रॉपर वीडियो बनाइए, पुलिस को अपडेट कीजिए, और जो भी व्यक्ति विशेष द्वारा, जिस भी व्यापारी द्वारा इस तरीके के मांझे की होलसेल में या रिटेल में सेल की जाएगी, उस व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का या 5 साल का जुर्माना, या दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। तो कृपया त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं, किसी के दर्द गम का कारण ना बने, एंजॉय करें, हमारे जो प्रकृति है उसका ध्यान रखें,
और इस तरीके की चाइनीज चीजों से दूर रहें, चाइनीज मांझे से दूर रहें और खुशहाली के साथ हमारे त्योहारों को मनाएं। तो मैं ये मानता हूं कि आपको ये छोटी सी जानकारी जरूर समझ में आई होगी, तो कृपया इन चीजों को फॉलो करें। और भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट भी इन चीजों पे कंटिन्यू अलग अलग जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। चूंकि ये भी सच्चाई है कि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंची है, इसलिए वो देखते भी नहीं है कि वो क्या मांझा लेके आए, क्योंकि मुझे पता है हम इंटेंशनली कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो समाज के लिए पेनफुल हो। तो इन चीजों को ध्यान रखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फैलाएं ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच सके कि हमको चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करना है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें, समाज को बहुत खूबसूरती की तरफ ले जाए। भारत माता की जय, जय मां भारती। मैं आलोक उमरे, भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट से, राष्ट्रीय प्रवक्ता भोपाल से आप सबसे वापस एक बार निवेदन करूंगा, इन चाइनीज मांझा को इग्नोर करें और अपने त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। थैंक यू सो मच।